जब जब इंसान के अत्याचार से कांप उठती है इंसानियत, राज करने लगते हैं शैतान, उनके पाप से फटने लगती है धरती और उनके अधर्म से आसमान, दांव पे लग जाती है करोड़ों की जान, तब तक बुराई के नाश के लिए, असुरों के विनाश के लिए धरती का सीना चीर के आती है नागिन। इस बसंत पंचमी पे नागलोक से उतरी है सारी सर्वश्रेष्ठ नागिन। उस एक रहस्य को संकेत देने आ रही है नागिनों की नागिन सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन, जिसे देखेगा पूरा देश 12 फरवरी को रात 8 बजे। सोच में ही सोच, ये सब क्या हो रहा है? कौन तेरा पीछा कर रहा है? श्रावणी, कहाँ हो तुम? अरे मैं मिहिर, मैं एक्चुअली पहले माहिर था, तब मेरी बेला से शादी हुई थी। बेला अब श्रावणी हो गई है, वो नागरानी है। मैं जानती हूँ आप कौन है। थैंक गॉड, अब तुम मिल गई हो तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुझे पता नहीं श्रावणी कहाँ चली गई, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। वो जनरली कभी ऐसे गायब नहीं होती थी, पर पता नहीं सडनली कहाँ से। मेरे बदले अगर भगवान से मदद मांग ली होती तो शायद मिल भी जाती। मेरे से खच्चर छीनने की कोशिश कर रहे हो? ये मत भूलो कि तुम इंसान हो और मैं इच्छाधारी नागिन, आदि नागिन हूं मैं। क्यों? नहीं, ये कैसा सपना था ये? मैंने नागरानी के पति को क्यों मारा? बसंत पंचमी के ऐसे शुभ अवसर पर सुबह सुबह ऐसा सपना आना, ये तो बहुत अशुभ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? और मिहिर सपने में वो क्या बोल रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं श्रावणी कहाँ चल गई, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। वो जनरली कभी ऐसे गायब नहीं होती थी, पर पता नहीं सडनली कहाँ से। श्रावणी गायब, इसका क्या मतलब था? ये सुबह सुबह सपना आना, भोलेनाथ, जरूर इसका कोई तो मतलब था। जरूर कोई राज है जो मुझे पता लगाना होगा। शिव मंदिर, ये सपने की पहेली सुलझाने के लिए मुझे शिव मंदिर जाना होगा। वही सच से पर्दा उठेगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे नागवंश पे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है।
आ गई चोरों की बारात। क्या मतलब पप्पू जी? अरे तुमने नगीना फिल्म देखी है? सारे के सारे अमरीश पुरी हैं, आलोक निरंजन वाले। सपेरे? अरे काहे के सपेरे, लुटेरे बोल लुटेरे। सुन, इनके लिए पराठे और चाय निकाल। सुन, मक्खन जरा कम ही लगाना, वैसे भी ये लोग पैसे वैसे देते नहीं है। आइए आइए अमरीश जी। मेरा मतलब भुजंग जी, बिन मतलब तशरीफ रखिए जी। अच्छा भुजंग जी, ये बताइए कि अब तक आपने कितने इच्छाधारियों को पकड़ा है? कोई सोनी सोनी मिल जाए ना तो हमें भी याद कर लेना। तुम इंसानों को ये मजाक लगता है। तुम लोगों को पता नहीं इस प्रकृति ने अपने अंदर क्या क्या छुपा के रखा है। कौन प्रकृति भाई? आज बसंत पंचमी है और आज से ठीक 6 दिन बाद वो आ रही है। नागिनों की नागिन शेष नागिन। 12 फरवरी की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है और उस रात हमें उस शेष नागिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा। लेकिन आज बसंत पंचमी की रात उस गुप्त मंदिर में सारे नाग नागिन का मिलन होगा और ये उनकी तरफ से शिव जी का पूजन होगा। उस गुप्त मंदिर को हमें ढूंढना होगा। उस गुप्त मंदिर में एक प्राचीन किताब है और अगर वो किताब हमें मिल जाए, पूरे के पूरे नागवंश पे हमारा वश होगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हमारी। अच्छा भुजंग जी, आप मुझे ये बताइए, आपको एक आंख से दिख जाएगी इच्छाधारी या शेषा या शेष नागिन? गुरुजी, वो देखिए। इच्छाधारी नागिन? पंडित जी, वो मेरा वो सपना, वो सब क्या था? वो सपना नहीं था आदि नागिन, वो आने वाले कल का संकेत था, भविष्य था। आज बसंत पंचमी है और वो कहानी जो हमने सोची भी नहीं थी, वो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। इसलिए आज नागलोक में बसंत पंचमी का जश्न है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम वो शेषनाग की किताब खोलेंगे, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन मैं एक बात समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने नागरानी के पति को क्यों मारा और मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मीर, आप यहाँ? इन्हें मैंने बुलाया है और तुम्हारे सपने के बारे में भी बता दिया। मीर, ये जो कपड़े आपने पहने, ये सपने में भी मैंने आपको। बानी, मुझे अभी बहुत बड़ा स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं जानती हूँ नागरानी गायब है, मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? आपने मुझे सपने में बताया था। देखो बानी, मैं और श्रावणी ना हर साल जाते हैं वहाँ एक गुप्त मंदिर में पूजा करने के लिए बसंत पंचमी की। लेकिन इस साल आई डोंट नो कैसे जाएंगे, क्योंकि श्रावणी तो नागवंश पे खतरा मंडरा रहा है, पर कैसा खतरा नहीं पता। अब बस हमें सिर्फ सतर्क रहना है और हर एक मंजर पे नजर रखनी है। हे शिव जी, नागवंश के किसी भी नाग नागिन पे कोई खतरा ना आए। बच के कहा जाएगी। ये है धतूरे का जाल, इसमें तेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। देखा, इंसान इच्छाधारी नागिन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम उन्हें कभी भी वश में कर सकते और कर लिया। हम सपेरों की बीन पर नाचते हैं नाग नागिन। तू शेषा है ना? बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे। मैं भी तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तूने मुझे कैद क्यों किया है। दुष्ट पापी! और तू कौन सी दूध की धुली है शेषा? तेरी सारी करतूतें जानता हूँ मैं, लेकिन एक चीज नहीं जानता, उस टापू पर वो गुप्त मंदिर कहाँ है। वो अद्भुत मंदिर जिसमें शेषनाग की वो प्राचीन किताब है, और उसके बारे में तू मुझे बता दे बस। क्योंकि आज की रात बसंत पंचमी की रात है और आज की रात बहुत बड़ी रात है। नहीं बताऊंगी। शेषा, बता दे। ठीक है,
बताती हूँ। पहले मुझे इस कैद से बाहर निकाल। नागिन हूं मैं। मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। वो किताब सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि शेष नागिन का रक्षा कवच है। शेष नागिन जो वापस आ रही है। हाँ, तू सही कह रहा है। मैंने बहुत गलतियां की है, शायद गुनाह भी किए हैं, और उसकी सजा मुझे मिल गई है। लेकिन अब ये शेषा अपने नाग लोक को धोखा नहीं देगी। गुप्त मंदिर का पता तो मैं तुझे हरगिज नहीं बताऊंगी, फिर चाहे तू मुझे 1000 बार मार क्यों ना दे। तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता। नहीं बताऊंगी। यहाँ ये प्राचीन अद्भुत गुप्त मंदिर पशुपति टापू पर विराजित है। तुम वहाँ जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब वहीं मिलेंगे। ये तो बीन की आवाज है। इसका मतलब हमारे नागवंश के किसी नाग नागिन को कोई वश में कर रहा है। मुझे जाना होगा। 1 मिनट, मैं भी चलता हूँ। नहीं मीर, तुम यहीं रुको। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम नागरानी के पति हो, तुम यहीं रुको। बानी, तुम सबकी जान मेरी जान, तुम सबका वंश मेरा वंश। मैं भी चल रहा हूँ। दैट्स इट। जय भोलेनाथ। मिहिर, उस दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहां। मैं वहीं मिलता हूँ। देख शेषा, अभी भी वक्त है, बता दे, तुझे आजाद कर दूंगा मैं। नहीं बताऊंगी। ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं है जो तुम जैसे शैतान इस दुनिया को दोगे जब तुम्हारे हाथ वो शेष नाग की किताब लग जाएगी। वो किताब सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी है, जिसका भार हमारे देव शेषनाग के ऊपर है। और जब जब तुम जैसे शैतानों की लालच हमारे उस धरोहर को हासिल करना चाहती है, तब तब इस दुनिया में प्रलय आती है, तबाही आती है, और तब हम नाग नागिन आते हैं इस दुनिया को उस प्रलय से बचाने के लिए, इस दुनिया का संतुलन फिर बनाने के लिए। हम नाग नागिन तुम जैसे लालचियों के लालच से हमारे इस संतुलन को हारने नहीं देंगे। ए नागिन, तू मेरी कैद में है। हम एक नहीं है, लाखों है, हजारों है, करोड़ों है। धरती के अंदर है, धरती के ऊपर है, हर जगह है। किस किस को कैद करेगा तू? हाँ, चेतावनी दे रही हूँ मैं तुझे, शेषा को मत छेड़ना। चिढ़ गई ना तो तू गया। तू मुझे धमका रही है? अरे तू मुझे जानती नहीं है। तुझ जैसी नागिन को तो मैं यूं मसल दूंगा, यूं। तू हमें मसलेगा? ले, मसल दी तेरी बीन। मसलेगा हमें? नहीं, कभी नहीं। अब देख इस आदि नागिन का वार। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चै नमः।
मीरा ठीक है? शीशा तुम? अभी कौन सी नागिन है जो हम पे भारी पड़ गई? लेकिन अब क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो होगा वो आज रात को होगा। वो लोग पशुपति टापू पर जाएंगे और हम उनके पीछे जाएंगे और हम लोग वो हासिल करके रहेंगे जो हमको करना है। नहीं, हम उन्हें वो हासिल नहीं करने देंगे जो वो चाहते हैं। लेकिन बानी, अगर वो कहीं और से पता लगाकर पशुपति टापू के गुप्त मंदिर पहुंच गए तो? इतना आसान नहीं होगा शेषन, क्योंकि वो अद्भुत प्राचीन गुप्त मंदिर पशुपति टापू के बहुत ही गुप्त स्थान पे है। वहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया और ना ही इंसान कोई पहुंच पाएगा। जहां शिव जी विराजमान है ना, वहां कोई शैतान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना होगा बानी। हमें ये बात 9 लोगों तक पहुंचानी होगी।